सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खासकर आज वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ओपन करने के पीछे मकसद दो ही। एक तो मैं आप लोगों के साथ खुशी बांटना चाहता हूं और दूसरी बात ये कि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में मैं यहाँ से अल्लाह चाह को हमारे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब अगर मेरे ऊपर भरोसा करके बीबीएमपी की टिकट मुझे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा बोलकर उसके लिए और कौम के लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक ऑफिस ओपन किया हूँ कांग्रेस पार्टी से। और ये वार्ड ऑफिस है वार्ड 78 के, और जो 78 वार्ड के जितने भी मसले मसाइल आएंगे बीबीएमपी के ज़रिए से वो लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं 78 वार्ड के, पहले भी मैं नॉमिनेटेड कारपोरेटर रह चुका हूँ, आज हमारे एमएलए और हमारे एक्स मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के तरफ से और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब की तरफ से जो मुझे भरोसा और जो एक यकीन दिया गया है आने वाले कॉरपोरेशन के सियासी मैदान में तुझे उतारेंगे बोलकर, उस उम्मीद से मैं आप लोगों के ज़रिए से इस वार्ड के पूरे वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जो 70 पर 8 वार्ड है जो फैज़ल टाउन की, उस वार्ड के जो भी मसले मसाइल हैं आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप लोगों के मसाइल हल करने की मैं कोशिश करूँ। टिकट मांगना हर एक का हक है, एक्स कारपोरेटर हैं, ठीक है, तो मैं भी एक कारपोरेटर नॉमिनेटेड रह चुका हूँ। पिछली बार मैं भी कॉन्टेस्ट किया था, तो इस बार इस हल्के से जो मेरे ऊपर भरोसा किए हैं इधर के एमएलए साहब और हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब, उसकी वजह से मैं भी इधर का एक एस्पिरेंट हूँ बोलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, उन लोगों तक मेरी बातचीत नहीं हुई है, उन लोगों तक हमारे बड़े बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब वो बात कर लेंगे। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं, तो एलिगेशन के वजह से ही मैं आप लोगों के सामने खुशी बांटने का मैं इजहार किया था। ये देख लीजिए, इस दिन के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मैं गवा चुका हूँ और मेरी माँ की दुआ से मुझे उम्मीद थी जो गौर गरीब के लिए 6.5 करोड़ लोग कर्नाटक के कोई आवाज़ नहीं उठाया था, वाहिद शख्स था मैं, आवाज़ उठाया तो मुझे लेकर जाकर बंद कर दिए। उन गरीबों का मसले को दबाने के लिए मुझे बंद किया गया, उसका जीता जागता सही सबूत इधर है, देख लीजिए, इसको आप रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। सर, इसका बारे में क्या ये सीबीआई से आपको भी मालूम है, अल्लाह अल्लाह के फजल से ये केस जाने के बाद 10 से 15 साल लगता है, उधर से 2.5 से 3 साल के अंदर सीबीआई वालों ने कोर्ट के अंदर एनओसी डाला है कि मुजाहिद के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है, सिर्फ ये 15 मुजाहिद है वो ज़मीन बेचा है आईएमए को, सिर्फ इतनी गलती है, ज़मीन बेचने की गलती की वजह से उनको बंद कर दिया गया है, उनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इसके लिए इनको इस केस से आप निकाल कर आप इनको सरकारी गवाह बना सकते हैं ताकि उन गौर गरीब को पैसे दिलवाने में इनकी मदद की हमको ज़रूरत है बोलकर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन कोर्ट में डाले हैं। ये इज्जत कमाने के लिए मैं 25 से 30 साल अरसा लगा दिया था। अभी देखो ये हक बात बोल रहा हूँ ना, बहुत देरी से लोगों तक पहुँचेगी।
अगरचे मैं इधर कुछ बोल दूं गलत तो 100 गुना फास्ट फैलेगी लोगों के बीच में। अफवाहों के पीछे हमारी कौम ध्यान जितना देती है उतना हक के पीछे दे देगी तो इंशाअल्लाह मेरे जैसे कई लीडर्स आगे बढ़कर कौम की खिदमत करेंगे। देखिए, लॉजिक आप लोगों को समझना चाहिए। मैं अकेला आवाज़ उठाता था उस टाइम पे, जो कुछ भी गलत होता था मैं सिर्फ मेरी वार्ड तक, मैं काउंसलर बोलकर मैं मेरे घर तक की मैं नहीं कभी नहीं सोचा। जब कभी भी कौम को ज़रूरत पड़ी है, जब कभी भी कौम को नीचा करने का कोशिश कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए हो किया है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर मैं लोगों के बीच में कौम के लिए आवाज़ उठाया हूँ। सर, अगर टिकट नहीं मिले दूसरा कदम क्या है सब आपका? देखिए, दूसरा कदम मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं दूसरी पार्टी से जाऊँगा, दूसरे इससे नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे साहब कांग्रेस में हैं, मेरे एमएलए साहब भी कांग्रेस से हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगी। अगरचे नहीं भी मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं कोई पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे जितने भी एस्पिरेंट हैं इधर फैज़ल टाउन से, उन लोगों से पूरों से मेरी बातचीत भी हुई है। मैं उन लोगों से वादा भी किया हूं, अगरचे आप लोगों को टिकट मिलेगी मैं आपको काम करूंगा, या फिर मुझे टिकट मिलेगी कौम की खिदमत करेंगे और जो इस वार्ड के मसले मसाइल हैं उसको हल करेंगे। आप लोग मेरा साथ दो बोलकर मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की है। और यहाँ तक के जो इधर के प्रेजेंट कारपोरेटर थे AR जाकिर, उनसे भी मैंने फ़ोन पे मैं रब्ता किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इलेक्शन इस बार लड़ रहा हूँ भाई, अगरचे मुझे सीट मिलेगी तो तुम मुझे साथ दो, या अगरचे मुझे नहीं मिलेगी, आपको अगरचे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर साथ दूंगा। ये बदलाव, मेरा घर इधर है और मेरा पुराना घर है इधर, तो उस हिसाब से सिर्फ मेरे घर की मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। इधर के जो भी ड्रेनेज सिस्टम है ब्रिटिश के ज़माने की है। इधर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो पाइप डाला गया है वो भीड़ के डाला गया है, वो अंदर कई जगह फूट भी गए हैं, तो पानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत गलत पुराना है। तो उसको बदलने के साथ साथ वाइट टॉपिंग का जो काम चल रहा है वो पेंडिंग है, उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। और इंशाअल्लाह मेरे सामने जो भी मसाइल आएंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं काम करूंगा, क्योंकि ये दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए मैं कहीं किसी पार्टी फंक्शन में नहीं आता था और लोगों के बीच में नहीं जाता था। वजह इसकी है कि लोगों ने जिस तरीके से मुझे बदनाम किए थे, समझो ख़बरस्तान को भेज दिए थे। आज अल्लाह के रसूल ने मेरी माँ की दुआओं से मुझे नया एक बोलते हैं ना, एक नई ज़िंदगी मुझे बख्शी है। तो इंशाअल्लाह ये नई ज़िंदगी को मैं आगे बढ़ाते हुए पीछे पलट कर देखना नहीं चाहता। जो कोई भी मेरे दुश्मन किए हैं मेरे पीछे साजिश, मैं उनको अल्लाह के हवाले कर दूंगा। आज के बाद उन लोगों को दुश्मन की नज़र से भी नहीं देखूंगा। जो कुछ भी फैसला करेगा अल्लाह की ज़ात पर मुझे इतना यकीन है, जो ये रिपोर्ट आने के बाद वो फैसला भी मैं अल्लाह के हवाले कर दूंगा। और आने वाले दिनों में लोगों के मसले मसाइल हल करने के साथ साथ दुश्मनों को गले लगाकर चलने की मैं कोशिश करूँगा। साहब, IMA इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब तक स्टार्टिंग में तब आवाज़ उठाते रहे लेकिन बाद में एकदम खामोश कर लिया। तो यही तो मेन सवाल अभी आप पूछ रहे हैं। आवाज़ उठा करके तो मैं जेल गया, उस आवाज़ को दबाने के लिए तो भेजे। जब से मैं जेल गया उसके बाद कौन एक वाहिद शख्स बताइए इस IMA के लिए आवाज़ उठाकर उनका हक दिलाने के लिए आ गया है? एक नाम मेरे सामने गिनवाइए। आप जेल से वापस आने के बाद खामोश हो गया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। पाबंदियां लगा कर थे, CBI से पाबंदियां लगा कर थे, जेल में जो बेल दिए बेल के ऊपर पाबंदियां लगाए थे। IMA के बारे में, IMA के ताल्लुक से तो कोई बात नहीं करेगा, अगरचे करेगा तो तेरी बेल कैंसिल होएगी। तो ये मेरी मजबूरी थी। आज मैं आज़ाद हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ, आप लोगों के सामने इसीलिए बैठा हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। और कौम के उन गौर गरीब के लिए, बड़े लोगों का तो छोड़िए, उनके पास दौलत के अंबार रहेंगे, लेकिन जो गौर गरीब के लिए मैं आवाज़ उठाया था, उन लोगों की दुआ का नतीजा मैं आप लोगों के सामने जिंदा बैठा हूँ। या फिर कोई दूसरा होता सुसाइड कर लेता। अब क्या करेंगे? अब मैं यही करूँगा इंशाअल्लाह। उन CBI ऑफिसरों ने मेरे से दरख्वास्त भी किए हैं कि आप एक सरकारी गवाह बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह IMA के इन्वेस्टरों के लिए मदद साबित होगी बोलकर इंशाअल्लाह उसके बारे में सोचकर बड़ों से राय मशवरा करके उन लोगों को साथ देने का फिर से मैं कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। जो इंसान गवाह कर रहता है उसकी आखिरी सांस तक भी उसको उम्मीद रहती है मेरा गया हुआ, मेरा हक का पैसा मुझे आएगा बोलकर।
उस उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। जैसा कि मैं सियासत के अंदर कदम उठाया था, मेरी मंजिल पाने के लिए ये सब उतार चढ़ाव आते हैं बोलकर यकीन था, लेकिन इस तरीके से मुझे फंसाते हैं बोलकर ये यकीन नहीं था। लेकिन वो फंसा भी दिए, लेकिन अल्लाह ने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। तो ऐसा मैं बढ़ चढ़ के आगे जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से उन लोगों को उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में सरकार कोई चीज़ को, एक रिंग बोलते हैं, रिंग बगैर बनाए, एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाकर आज इस चीज़ को एक्शन डाल रहे हैं बोलकर पब्लिक को बुलाकर एक्शन करेंगे, तो उम्मीद रखता हूं और आप लोग भी उम्मीद कीजिए 50% ज़रूर पैसा उन लोगों को मिलेगा।